आएगा? औरत बच्ची के सर पर हाथ रखती है। बस वक्त आ गया है, अब वो जरूर आएगा। मेरा मन जानता है कि वो जरूर आएगा। एक बार फिर रात होते ही भोलू अपनी एक लंबी अंगड़ाई तोड़ने लगता है। हो, आज तो मजेदार नींद आएगी। तभी सामने से कक्काल भोलू के सामने आ जाता है। अरे गुड नाइट बॉस। गुड नाइट। अबे भूत है तू, जाके लोगों को डराओ। कक्काल भोलू के सर पर एक मुक्का मारता है और भोलू नीचे गिरता है। भोलू अब पूरे ताजपुर में इधर उधर उड़ने लगता है। किसे डराऊं, डरा डरा के किसे भगाऊं? तभी भोलू देखता है कि गांव के एक घर की खिड़की से एक गुलाबी और नीले रंग की रोशनी चमचमा रही है। अरे ये कैसी रोशनी चमचमा रही है भला? भोलू चमकती हुई खिड़की के पास जाता है और देखता है वहाँ एक बच्चा और एक बूढ़ी अम्मा है। बच्चे के हाथ में कुछ ऐसा है जिससे उसके आसपास की हर जगह तेज प्रकाश से जगमगा रही है। अरे ये इस बच्चे के हाथ में क्या है? तभी अम्मा एक कपड़ा उस जगमगाती हुई चीज पर फेंक देती है। माँ जी, रख उसे अभी के अभी। पर माँ जी, माँ ने उसने चाहे कुछ भी कहा हो, तू कहीं नहीं जाएगा, सो जा चुपचाप। भोलू अपने मुंह पर हाथ रखकर सोचने लगता है। ये क्या गड़बड़ है? इसका तो पता लगाना पड़ेगा। सुबह होते ही भोलू भल्ला के पीछे पीछे निकल पड़ता है और उसका पीछा करते करते उसी के साथ जंगल तक पहुंच जाता है। भल्ला जाकर नदी किनारे बैठ जाता है और भोलू पहले तो उसे छुप छुप के देखता रहता है। भल्ला वही चमकती चीज निकालता है और लेट कर उसे आसमान की तरफ करके देखता रहता है। आखिर ये बवाल है क्या? भल्ला उस चमकते अवशेष को बिना पलक झपकाए एक टक देखता रहता है। माँ, भोलू अपने कानों की ताकत ये सुनने में लगा देता है कि भल्ला बोल क्या रहा है। तभी उसके पीछे से एक कौवा जोर से कांव कांव करता हुआ उड़ते हुए आता है। ए, बचाओ, ये क्या आ गया? कौन हो आप? अरे नहीं छोटे दोस्त, मुझसे डरो मत। मैं तो बस एक मामूली सा भूत हूँ। भूत? दूर हो जाओ, पास मत आना। मेरे पास मेरी दादी का दिया हुआ धागा है, भस्म कर दूंगा तुम्हें। अरे मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है छोटे दोस्त। मैं किसी इंसान को कुछ नहीं कहता। पक्का? हाँ, पक्का। भल्ला फिर उदास हो जाता है और तालाब के पास बैठ जाता है। भोलू देखता है कि वो फिर उदास हो गया है, तो भोलू भी उसके पास आकर बैठ जाता है। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? भल्ला। भल्ला धीरे से भोलू की ओर देखता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भोलू। भोलू भूत? हाँ, भोलू भूत। तो तुम भूत कैसे बने? वो मुझे बिजली का झटका लगा और बन गया मैं भूत। अगर आप भूत हो तो लोगों को आपसे डरना चाहिए, पर आप तो खुद एक कौवे से डर गए। भोलू भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुमने भैया बोला ना, इसीलिए। तुम बताओ क्या कह रहे थे? भैया, क्या आपने मेरे पापा को भी देखा है? नहीं छोटे दोस्त, मैंने तो कभी नहीं देखा। तुम जिस चमकती चीज को देख रहे थे वो क्या थी? अरे तुम डरते क्यों हो छोटे दोस्त? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो अनंता बीज है। अनंता बीज? पर वो क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर ये मेरी माँ ने मुझे दिया था। तो तुम क्या इसी वजह से उदास बैठे हो? पर क्यों? क्योंकि जब मेरी माँ ने मुझे ये बीज दिया था तो उन्होंने कहा था कि जब ये चमकने लगे तो इसे मेरे पास ले आना, क्योंकि तुम ही बस एक चारा हो। पर इससे होगा क्या? एक मिनट,
क्या इससे कोई स्वादिष्ट फलों वाला पेड़ उगाएंगी वो? मुझे तो कुछ भी नहीं पता भैया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी माँ है कहाँ। तुम्हें क्यों नहीं पता? जब मैं 5 साल का था, माँ ने मुझे तभी ये दिया था और वो चली गई थी मुझे छोड़कर। तो ये नहीं बताया कि वो कहाँ गई और क्यों गई? नहीं, सिर्फ माँ जी को यानी मेरी दादी को पता है कि वो कहाँ है, पर वो मुझे बिल्कुल नहीं बताती। तो चलो चलते हैं तुम्हारी दादी से पूछने कि कहाँ है तुम्हारी मम्मी, और जैसे ही पता लगेगा तो हम दोनों साथ लेने आ जाएंगे तुम्हारी मम्मी को। दोनों भल्ला के घर पहुंचते हैं। दादी सामने बैठी चावल साफ कर रही होती हैं। दादी भोलू को देखकर घबरा उठती हैं और भल्ला का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लेती हैं। ए, दूर हो जा मेरे बच्चे से। इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे नहीं नहीं। अरे माँ जी, ये अच्छा है कि मेरी मदद करने आया है। चुप कर भल्ला, तुझे कुछ नहीं पता कि तुझे अपने वश में करना चाहता है। नहीं नहीं अम्मा, तुम डरो मत। भल्ला तो मेरा दोस्त है। मैं तो बस भल्ला की माँ को ढूंढने में उसकी मदद करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी भी माँ नहीं थी अम्मा, तो मैं इसका दुख समझता हूँ। और भल्ला की माँ तो अभी जीवित है, बस उन्हें ढूंढना है। कहीं ना जाएगा ये। अगर इतनी ही कदर होती तो छोड़ के ना जाती इसे। अरे अम्मा, तुम हर बात पे हल्ला मचा देती हो। अरे अपने को थोड़ा शांत करो, वरना उम्र घट जाएगी और तुम्हारी तो वैसे ही नहीं बची। ये कहीं ना जाएगा। दादी, मैं तो जाऊंगा क्योंकि माँ को मेरी जरूरत है। इसलिए अनंता बीच चमका है, मुझे मेरी माँ से मिलना है। दादी थोड़ी देर नीचे की ओर देखती है और मुस्कुराने लगती है। तेरे बाप जैसा जिद्दी है तू। दादी अंदर जाती हैं और अंदर से एक लिफाफा लाती हैं। लिफाफे पे सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, द्वैध्य कुंज। भल्ला वो लिफाफा खोलने लगता है। भोलू उसके पीछे खड़े होकर बड़ी बड़ी आंखें खोलकर उसे घूरने लगता है। लिफाफे के अंदर रखे कागज पर सिर्फ एक पहेली लिखी होती है। भल्ला वो पढ़ने लगता है। आंगन में नहीं, तुम्हें चोटी पर बुलाऊंगी। श्वेत चादर में छुपी अलौकिक जटाओं में तुम्हें लोरी गा के सुनाऊंगी। ये क्या है? चोटी पर बुलाऊंगी मतलब? चोटी तो पहाड़ी की ही सुनी है। सही कहा माँ जी, पहाड़। दादी मुस्काने लगती है। और श्वेत चादर? ये तो मुझे भी नहीं पता। श्वेत रंग का पहाड़ों में क्या है? बर्फ। अरे हाँ, बर्फ से ढके हुए पहाड़। पर ये अलौकिक जटाएं क्या हैं? अलौकिक जटा? माँ ने बताया था मुझे कि ये आलोक शिव जी के कई नामों में से एक है, और अलौकिक जटाएं यानी शिव जी की जटाएं। पर वो कहाँ है पहाड़ों में? शिवालिक, हिमाचल। भल्ला दादी की ओर देखता है और आगे बढ़कर उनके पांव छूता है। आशीर्वाद दो दादी। चलो भोलू भैया। आयुष्मान भव। ध्यान रखना भोलू मेरे पोते का, नहीं तो तुम्हें भस्म कर दूंगी। अरे दादी, चिंता मत करो, भोलू है ना, कुछ नहीं होने देगा। चलो छोटे दोस्त। भोलू भैया, पर वो जो लिफाफे के बाहर लिखा था वो क्या था? पता नहीं छोटे दोस्त, शायद ये उस जगह का नाम हो जहाँ तुम्हारी माँ रहती हो। हाँ, सही कहा भोलू भैया। भोलू भल्ला यूं ही उड़ते जा रहे होते हैं कि तभी भोलू भैया, प्यास लगी है। अरे ये बीच आसमान में पानी कहाँ से लाऊं? अरे वो देखो भल्ला, वो रहा पानी। पहले तो पानी भरने के लिए हमें बोतल चाहिए। भल्ला, तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ।
बहन जी, आपके पास पानी की बोतल मिलेगी क्या? पिशाची चमगादड़ की औलाद, बहन जी देखती हूँ तुझे मैं। लड़की भोलू को मारने लगती है और भोलू डर के मारे वापस भाग जाता है। भोलू कैसे न कैसे बोतल ढूंढ कर ले आता है और पानी भरने के लिए चला जाता है। प्याऊ पर बहुत लंबी लाइन लगी होती है। भोलू लाइन में सबसे आगे पहुंच जाता है पानी भरने, जहाँ एक औरत अपनी टोकनी में पानी भर रही होती है। भोलू बोतल में पानी भरकर भल्ला के पास लाता है। ये लो। भल्ला सारा पानी पी जाता है। भैया और प्यास लगी है। क्या? भोलू जैसे तैसे फिर से पानी लेकर आता है। भल्ला सारा पानी फिर खत्म कर देता है। भैया और। भोलू फिर पानी लाता है। और भल्ला फिर से सारा पानी पी जाता है। भैया थोड़ा पानी ले आओ ना, जाते जाते पी लूंगा। अरे इतना पानी मैं अपने घर के टंके तक में नहीं भरता जितना तुम पी गए। भोलू और भल्ला एक बार फिर शिवालिक की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में भल्ला एक बार फिर बोल पड़ता है। भोलू भैया, क्या हुआ? सुसु आई है बहुत तेज। क्या? अरे अब एकदम से कहाँ लेकर जाऊं? भैया बहुत तेज आई है। अरे तो 20 किलो के तो तुम खुद हो और पानी तुम 30 किलो पी गए, तो तेज तो आएगी ही ना। भैया बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा अब। मैं यही कर रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अरे नहीं 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 नहीं। भल्ला भोलू की पीठ पे खड़े हो आसमान में ही सूसू कर देता है। अरे मेरे ऊपर मत कर देना। अरे अरे अरे। नीचे दोस्त खड़े शिकंजी पी रहे होते हैं। उनमें से एक दोस्त कहता है, ठंडी ठंडी शिकंजी का मजा ही कुछ और है गर्मी में, है ना? भोलू और भल्ला अब हिमाचल की पहाड़ियों में प्रवेश कर चुके थे। अब ये कैसे पता लगेगा कि दैर्ध्य कुंज कहाँ है? अरे छोटू, चलो उन पंडित जी से पूछते हैं। भोलू और भल्ला पंडित जी के पास आ जाते हैं। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे वत्स, तुम तो। मैं? क्या पंडित जी? हाँ, लगता है तुम चमगादड़ प्रजाति के हो। भल्ला जोर जोर से हंसने लगता है। नहीं नहीं पंडित जी, हम बस किसी को ढूंढ रहे हैं। तो आप कृपया ये बता सकते हैं कि दैर्ध्य कुंज कहाँ है? अरे ये तो मेरे घर पर है। क्या? हाँ हाँ, रोज शाम को दूध के साथ पीता हूँ मैं। भल्ला धीरे से भोलू के कान में कुछ बोलता है। भोलू भैया, ये कोई फर्जी लग रहा है, हम अपने आप ढूंढ लेंगे, आप चलो यहाँ से। भोलू और भल्ला तुरंत वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। और अंततः वो शिवालिक पर्वत की चोटियों पर आ जाते हैं। बर्फीले पहाड़, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। ये लो, शिवालिक भैया आ गए। अब यहाँ से कहाँ जाएं छोटू दोस्त? माँ ने कहा था कि ये तो शायद हमें सबसे ऊंचे पहाड़ पर जाना है। भोलू और भल्ला एक बार फिर उड़ान भरते हैं। भोलू भैया रुको। क्या हुआ? भल्ला जेब से अनंत बीज निकालता है, जिसकी चमक कपड़ा ढके होने के बावजूद भोलू और भल्ला की आंखों में चुभ रही होती है। भल्ला कपड़ा हटाता है और कपड़ा हटाते ही प्रकाश का हर नीला और गुलाबी कण बिखरकर बीच गगन में एक रास्ता बना देता है। ये क्या है? माँ तक पहुँचने का रास्ता।
अब कस के पकड़ना भल्ला। भोलू अब पूरी तेजी से उस रास्ते पर बढ़ने लगता है। आगे जाकर रास्ता खत्म हो जाता है। उड़ते रहना भोलू भैया, मुझे आभास हो रहा है कि हम पहुंचने ही वाले हैं। भोलू उड़ता रहता है और क्षण भर में ही वो आकाश में एक अदृश्य दीवार लांघ जाते हैं और किसी अनजान जगह पर आ जाते हैं। जैसे ही दोनों उस जगह पहुंचते हैं, दोनों सीधा नीचे आ गिरते हैं। अरे लग गई रे। आई। ये क्या था भैया? तभी अचानक एक आवाज भोलू और भल्ला का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। कौन हो तुम दोनों? भोलू उठकर देखता है। उनके सामने एक शेर और भेड़िया इंसानों की तरह हाथ में चेकिंग के लिए स्कैनर लिए खड़े होते हैं। इधर आओ दोनों। और ये कैसे आए? भल्ला डरकर भोलू से चिपक जाता है। अरे इधर आओ, चेकिंग करनी है तुम्हारी। भोलू भैया, मुझे माँ के पास जाना है, पापा के पास नहीं। भोलू उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ता है। देखिए, हम सिर्फ यहाँ इस बच्चे की माँ को ढूंढने आए हैं। क्या नाम है तुम्हारी माँ का? देवयानी। अचानक शेर और भेड़िया बिना आवाज के ठिठक जाते हैं और उनकी आंखें स्तब्ध रह जाती हैं। तुम्हारे पास अनंत बीज है? और तभी भल्ला जेब से अनंत बीज निकालता है। भेड़िया और शेर तभी के तभी अपने एक घुटने पर बैठकर भल्ला को नमन करते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? चुप रहो तुम चमगादड़ रूपी मानव। हम तुम्हें नहीं, अनंत पुत्र को नमन कर रहे हैं। आप जानते हैं मेरी माँ कहाँ है? जी अनंत पुत्र, आइए हम आपको उनके पास ले चलते हैं। आखिरकार हमारे पालनहार आ ही गए। भेड़िया और शेर उन्हें द्वैध्य कुंज ले जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ बंजर भूमि और ध्वंस देखकर शोकाकुल हो जाते हैं। यहाँ क्या हुआ था? हमारा द्वैध्य कुंज बिना अनंत बीज के धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो अगर ये बीज बचा सकता था तो माँ इसे अपने साथ क्यों नहीं लाई? हर 5000 साल में ये बीज सिर्फ एक बार चमकता है और जैसे ही वो खिलता है, उसे फिर से वृक्ष की जड़ों में अर्पण करना होता है, जिससे इस पूरे लोक को और उसके हर वासी को ऊर्जा मिलती है। पर लगभग 20 वर्ष पहले कुछ अंधकारमयी शक्तियां इस लोक में प्रवेश कर गईं। उन्होंने चारों ओर हाहाकार और विनाश फैला दिया। रक्षकों ने पूरे साहस से डटकर गांव की रक्षा तो की, पर बुजुर्गों ने समझ लिया कि असली खतरे को रोकने के लिए अनंत बीज को द्वैध्य कुंज से दूर ले जाना होगा। उन्होंने तुम्हारी मां को चुना, क्योंकि एक प्राचीन भविष्यवाणी में कहा गया था कि वो भूरलोक में किसी से मिलेंगी जो लोगों का रक्षक बनेगा। शुरुआत में सबको लगा कि वो व्यक्ति तुम्हारे पिता होंगे, पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। उनके जाने के बाद आप जन्मे और फिर आपकी मां ने आपके हाथों में सौंप दी अनंत मणि की जिम्मेदारी। चलिए अनंत पुत्र, सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैसे भविष्यवाणी में एक बात और थी कि आप अपने किसी सच्चे बलवान के कंधे पर बैठकर आएंगे, पर आप तो चमगादड़ की पीठ पर आए हैं। ये बलवान ही है, मन के बलवान। जैसे ही वो लोक के अंदर प्रवेश करते हैं, उन्हें हल्का चमकता हुआ एक वृक्ष दिखता है। क्या यही है वो वृक्ष? हाँ, सनातन वृक्ष। माँ,
भल्ला धीरे धीरे अनंत बीज निकालकर सनातन वृक्ष की ओर बढ़ता है और अंततः बीज को उसके स्रोत के चरणों में अर्पण कर देता है। वृक्ष जगमगा उठता है और नीली व गुलाबी रोशनी का तेज सीधे आसमान से जा टकराता है। द्वैध्य कुंज के हर कण में बिखर जाता है। काले आसमान में फिर से नीलम की रंगत आ जाती है। हर पेड़ पर मेहंदी सा हरा रंग रच जाता है और हर इंसान, हर जीव में जीवन की ऊर्जा छा जाती है। नहीं नहीं, रोना नहीं है। तुम तो अपनी माँ से भी बहादुर हो। माँ, तुम क्यों छोड़ के आई मुझे? मुझे माफ करना बेटा, पर यहाँ कुछ बुरे लोग आ गए थे जिन्होंने इस जगह को पूरी तरह खराब कर दिया था। माँ, तो क्या पापा भी यहीं रहते थे? दिव्यानी ये सुनकर अपने आंसू रोक नहीं पाती। नहीं, पर काश रहते। तभी पीछे से भोलू आता है। ओह, क्षमा करना मौसी जी, पर मैं कुछ पूछ सकता हूँ? आप वही हैं जो मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आए? जी। आपका बहुत बहुत आभार। मैं आपके चरणों में पड़ जाऊं तो भी कम होगा। अरे बाप रे, मौसी जी, नहीं नहीं, मुझे तो बस ये पूछना है कि ये लोग इतना छुपा हुआ क्यों है? क्योंकि सारे ब्रह्मांड से आए लोग यहाँ रहते हैं। ये जगह बाकी दुनिया से बहुत अलग है। यहाँ न कोई भेदभाव है, न कोई बुराई। हर क्षेत्र में बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा लोग हैं इस लोक में, तो बुरे लोगों को इसका पता न चल जाए, इसलिए कुछ देवताओं ने, जिन्होंने इस लोक की रचना की थी, इस पर मायावी चोला ढक दिया कि कोई भी बुरी ताकत या नियत इसके पास आए तो ये चोला उसे अंदर न आने दे। तो मुझे ही क्यों दिया वो बीज माँ? क्योंकि तुम मेरा हिस्सा हो भल्ला। तुम रक्षक हो हम सबके। तुम्हारे मन में तुम्हारे पिता की कोमलता है और तुम्हारे खून में मेरा प्रण। और कुछ पूछना है? नहीं, बस अब तुम मेरे पास रहना माँ। हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी मेरे अनंत पुत्र।